ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं जुबैर बशीर। सबसे पहले खास खबरों का खुलासा। वसीतर कौमी मुत्तहिद मार्केट चीनी मार्केट को मजबूती की राह पर गामजन करने की तरफ अहम कदम। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 71 साल के मौजू पर इस्लामाबाद में खुसूसी सेमिनार का इनेकाद। अमरीका की ताइवान से मुतल्लिक गलत पॉलिसियों पर चीनी वजारत खारजा का तबसरा। और अफगान तालिबान 1.5 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल बाकायदा फौज तश्कील देंगे। आइए अब खबरें सुनते हैं तफसील के साथ। चीन में एक मुत्तहिद कौमी मंडी की तामीर में तेज़ी लाना एक आला मयारी मार्केट सिस्टम और आला सतही सोशलिस्ट मार्केट इक़्तिसादी निज़ाम की तामीर के लिए एक नागुज़ीर इंतखाब है और ये तरक्की के नए नमूने की तामीर के लिए बुनियादी सहारा और ज़रूरत भी है। हाल ही में एक बड़े कौमी मंडी की तामीर को तेज़ करने के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी और रियासती कौंसल की आरा के रिलीज़ के बाद से अंदरून बैरून मुल्क वसी पैमाने पर तवज्जो और मुस्बत रद्द अमल हासिल हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये आरा चीनी मार्केट की तेज़ी से मजबूती की तरफ तब्दीली को जामे तौर पर फ़रोग़ देने और अगले मरहले में चीन की इक़्तिसादी तरक्की के लिए रहनुमा उसूल फराहम करती है। एक मुत्तहिद कौमी मार्केट की तामीर एक मजबूत घरेलू मार्केट की तश्कील के लिए एक फितरी ज़रूरत है। चाइना सेंटर फॉर इंटरनेशनल इकनॉमिक एक्सचेंज के वाइस चेयरमैन वोंग ईमिंग ने कहा कि चीन की घरेलू मार्केट पहले ही दुनिया की बेहतरीन मार्केटों में शुमार होती है, लेकिन मार्केट तकसीम और मुकामी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी ज़्यादा नुमायाँ हैं और मार्केट में मुसाबकती नाकाफ़ी है। मार्केट ऑपरेशन की कारकर्दगी अच्छी नहीं, इसलिए एक मुत्तहिदा कौमी मार्केट की तामीर को तेज़ करना चाहिए, मुसाबकत को फ़रोग़ देना चाहिए, निगरानी को बेहतर बनाना चाहिए ताकि चीनी मंडी को बड़े से मजबूत होने तक में तब्दील किया जा सके। एक बड़ी कौमी मुत्तहिद मार्केट की तामीर को तेज़ करने का मतलब ये नहीं है कि बैनुल अक़वामी मार्केट को नज़रअंदाज किया जाए। बैरूनी दुनिया के लिए खुलना एक बड़ी मुत्तहिद मार्केट की बुनियादी खुसूसियत और फितरी ज़रूरत है। चाइना अकेडमी ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के सदर वांग चोंगलेन ने कहा कि एक मुत्तहिद कौमी मंडी की तामीर आलमी आला मयार के वसाइल को चीन में राग़िब करने के लिए साजगार है। 14 मई से मशरकी अफ्रीका में पहली एक्सप्रेस वे यानी नैरोबी एक्सप्रेस वे ने आजमाइशी ऑपरेशन शुरू किया। चीनी कंपनी की जानिब से तामीर शुदा नैरोबी एक्सप्रेस वे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ताउन का एक अहम मनसूबा है। एक्सप्रेस वे की तामीराती मुद्दत के दौरान 3000 मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके फ़राहम किए जा चुके हैं और ऑपरेशन के दौरान 500 रोज़गार के मौके फ़राहम किए जाएंगे। नैरोबी के मुतअद्दिद रिहायशियों ने सहाफ़ियों को बताया कि एक्सप्रेस वे मुकामी लोगों के लिए रोज़गार में बेहतरी लाने का एक अहम मनसूबा है। याद रहे कि 5 साल कबल 14 से 15 मई 2017 तक पहले बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन का बीजिंग में इनेकाद हुआ। शुरका ने मुत्तफ़िका ताउन, अहम इक़दामात और ठोस कामयाबियों के एक सिलसिले पर इत्तफ़ाक़ किया। गुज़श्ता 5 सालों में कोविड-19 की वबा के मुसलसल फैलाव, बढ़ती हुई कशीदा बैनुल अक़वामी सूरत हाल और कमज़ोर इक़्तिसादी बहाली समेत बेइंतहा दबाव के पेश नज़र बेल्ट एंड रोड ताउन के तहत बेशुमार मनसूबों जैसे नैरोबी एक्सप्रेस वे से ठोस समरात हासिल किए। यूँ मुतअद्दिद हलकों को बेल्ट एंड रोड ताउन के वसी इम्कानात को देखने और महसूस करने का अमली मौका मैसर आया। 23 मार्च 2022 तक चीन ने 149 ममालिक और 32 बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 200 से ज़ायद ताउन की दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए। पाक चीन 71 साला सिफारती ताल्लुकात के उन्वान से इस्लामाबाद में एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर चीन में तैनात पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर मसूद खालिद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 1949 में अवामी जमहूरियत चीन के क़याम के बाद पाकिस्तान इसे तस्लीम करने वाला पहला इस्लामी मुल्क था। मसूद खालिद ने बताया कि चीन ने CPEC का आगाज़ उस वक्त किया जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बायस कोई भी मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं था। सेमिनार से खिताब करते हुए स्किल्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार ने कहा कि आलमी रैंकिंग में चीन की 2 जामियात 17वें और 18वें नंबर पर आई हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दीगर शोबों के अलावा चीन से अपनी दरसगाहों के निज़ाम में बेहतरी के लिए भी मदद हासिल कर सकता है। इस मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर तलत शब्बीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक बनीनो इंसान के लिए हम नसीब माशरे की तश्कील
इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि सीपैक पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की बुनियाद नहीं बल्कि एक अंसर है, क्योंकि इससे पहले चीन मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन कर चुका है। 16 मई को चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान चौलिजियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। एक रिपोर्टर ने पूछा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 22 तारीख को एक जर्नल मीटिंग मुनक्किद करेगी और अमरीकी सदर बाइडन ने 13 तारीख को एक बिल पर दस्तखत किए जिसमें सेक्रेटरी खारजा से ताइवान को आलमी दायरा सेहत के मुबस्सर का दर्जा दोबारा हासिल करने में मदद करने को कहा गया है। इस पर तर्जुमान का क्या तबसरा है? इस सिलसिले में चौलिजियान ने कहा कि मुतलका बिल एक चीन के असूल और चीन अमरीका 3 मुश्तरका एलामियों की संगीन खिलाफ वर्जी है और चीन के अंदरूनी मामलात में सरासर मुदाखलत है। तर्जुमान ने जोर दिया कि WHO की सरगर्मियों में ताइवान की शिरकत को एक चीन के उसूल के मुताबिक हैंडल किया जाना चाहिए। 16 मई की वजारत खारजा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने रूस के खिलाफ पाबंदियों के मामले पर चीन पर G7 ममालिक के दबाव के बारे में पूछा। इस हवाले से वजारत खारजा के तर्जुमान चौलिजियान ने कहा कि चीन हमेशा मामले की हकीकत और गलत व दुरुस्त की बुनियाद पर अपना मौक़िफ़ और पॉलिसी खुद तय करता है। हम हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त से हटकर दूसरे ममालिक पर एक तरफ़ा पाबंदियाँ आयद करने की मुखालफत करते हैं। पाबंदी मसले को हल करने का मौसर ज़रिया नहीं। चीन ने तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो सियासी तस्फ़िये के लिए अमन मुज़ाकरात की हौसला अफजाई और फ़रोग़ के लिए मज़ीद काम करें। यूक्रेन के मामले और रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से मुतलका ममालिक को चीन के जायज़ मुफादात को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। 16 तारीख को चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के तर्जुमान फूलिंग हुई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन वजूहात पर रोशनी डाली जिनसे अप्रैल में बड़े इक्तिसादी इशारे गिरे हैं। तर्जुमान ने कहा कि वबा के असरात ने अप्रैल में मुआशी ऑपरेशन पर भी कुछ मनफी असरात मुरतब किए। अप्रैल में सनती इजाफी कदर की शरह-ए-नमू पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.9% गिर गई, जबकि सर्विस इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंडेक्स 6.1% गिर गया। आमतौर पर ये कलील मुद्दती तब्दीलियाँ हैं जो वबा के असरात के तहत मंजर आम पर आई हैं। साल 2012 के बाद से चीन ने बैरूनी ममालिक और इलाकों के साथ 9 आज़ाद तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत किए, जिनमें से बेशतर मुआहिदों के तहत ज़ीरो टैरिफ मसनूआत का तनासुब 90% से ज़ायद है। आलमी तिजारती तंजीम में शमूलियत के मौके पर चीन ने 100 शोबाजात को खोलने का वादा किया था। अफ़गान अबूरी हुकूमत ने 15 तारीख को ऐलान किया कि वो 1.5 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल बाकायदा फ़ौज बना रहे हैं और इसके लिए 1,30,000 से ज़ायद अफराद को भर्ती किया जा चुका है। अफ़गान मीडिया डॉन न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक अफ़गान अबूरी हुकूमत की वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि भर्ती मुकम्मल होने के बाद अफ़गानों को एक आज़ाद, अहल और वफादार फ़ौज नज़र आएगी जो कि अफ़गान सरजमीन और सरहदों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इक़्तिसादी कमीशन बराए अफ्रीका और अफ्रीकी ममालिक के मालियात, मनसूबाबंदी और इक़्तिसादी तरक्की के वज़रा का 54वां इजलास 11 से 17 तारीख तक डाकार में मुनक़िद हुआ। कमीशन ने 14 तारीख को सेनेगाल के दारुल हुकूमत डाकार में एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक कोविड-19 के बायस 2020 में तकरीबन 55 मिलियन अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हुए, जिसने अफ्रीका में 20 साल से ज़ायद अरसे से जारी तख़फ़ीफ़ गुर्बत के उमूर को शदीद मुतासिर किया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल ने अफ्रीका में गुर्बत और माशी कमज़ोरी को भी बढ़ावा दिया है और बहुत से अफ्रीकी ममालिक मज़ीद मकरूज़ होने के ख़तरे से दो चार हैं। अमरीकी अखबार दी हिल के मुताबिक गोल्डमैन सॉक्स, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े सरमायाकारी के हामिल बैंक्स में होता है, के साबिक CEO ने 15 मई को कहा कि अमरीका को इक़्तिसादी बहरान के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीका को इंतहाई संगीन इक़्तिसादी बहरान के ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे अमरीकी फ़ेडरल रिज़र्व सिस्टम के पास ताकतवर वसाइल मौजूद हैं, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल मुसलसल कशीदा है। 15 मई को अमरीकी जरीदे कैपिटल हिल की रिपोर्ट के मुताबिक MBC की जानिब से 5 ta 7 मई और 9 ta 10 मई को एक सर्वे किया गया जिसमें 1000 अफराद को शामिल किया गया। सर्वे के नताइज ज़ाहिर करते हैं कि अमरीकी सदर जो बाइडन की शरह हमायत एक मरतबा फिर गिर चुकी है। सर्वे में शरीक अमरीकियों में से सिर्फ 39% ने बाइडन की बतौर सदर हिमायत की। ये थी चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से अब तक की अहम खबरें।
国国际广播电台。 ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल का दोस्ती चैनल है। सुनते हो तो CRI को सुनिए, चलते हो तो चीन को चलिए। ये है हम सबका रेडियो, चाइना रेडियो इंटरनेशनल। चीनी अवाम के माहो साल, मेहनत और जद्दोजहद की रोशी मिसाल, माजी की शाहराए रेशम से आज की इक्तिसादी शहरात तक, चीन शाहराए तरक्की पर। चीन में शब रोज रकम होने वाली कामयाबियों से इबारत। इस प्रोग्राम में आप जान सकेंगे चीन की तेज रफ्तार तरक्की का राज, मेहनत से जुड़ी चीन की रिवायात, हम ही है सकाफत, हम कदरे, हम तहजीबों के निशान, इंसानी अजमत, इल्मो हुनर और फन के पासबान। सुनते हैं खबरों, तजज़ियों और तबसरों से सजा चाइना रेडियो इंटरनेशनल का खुसूसी सिलसिला चीन शाहराए तरक्की पर। अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद चीन की मईशत ने हमेशा आलमी मईशत में मुस्बत किरदार अदा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड ने हाल ही में अपनी आलमी इक़्तिसादी तरक्की के मुतवक्के हदफ को कम करके 3.6% कर दिया है। इस वक्त जोग्राफियाई सियासी इंतशार और कोविड-19 की वबा फैलने के बायस आलमी मईशत को मुश्किल सूरत हाल का सामना है और मुख्तलिफ ममालिक के लोगों की ज़िंदगी और माशी और माशरती उमूर शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि माशी बहाली तमाम ममालिक के अवाम की मुश्तरका ख्वाहिश बन चुकी है। इसलिए आलमी मईशत की बहाली के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी की मुश्तरका कोशिशों की अशद ज़रूरत है। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराए तरक्की पर। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में मैं हूँ ज़ुबैर बशीर और मुझे कहते हैं सारा अफजल। सामीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत की तफसील कुछ इस तरह से है। चीन की माशी तरक्की में ई कॉमर्स का मुस्बत किरदार, फूलों की सनत और चीनी मईशत, मौसम गर्मा की काश्तकारी उरूज पर, सारिफीन के लिए नई सहूलियात, चीन की तवानाई की पैदावारी सलाहियत में मुसलसल बेहतरी, चीन की बैरूनी तिजारत में इस्तेहकाम जारी, गैर मुल्की सरमायाकारों की चीन में दिलचस्पी और सी पैक की आला मयारी तरक्की का सफर जारी। सामीन मोहतरम, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन एक खूबसूरत नगमे के बाद। सोनिए हीरिए तेरे नाल मुहब्बतां मेरियां, जिवें जान ते दिल ने होंदे को, जिवें जान ते दिल ने होंदे को, जिवें फुल्लां नाल ने कलियां। कानू तड़पाउनी है, बड़ा तू शर्माउनी है, ओ कानू तड़पाउनी है, निगाहां दे विच मैनू और की समझाउनी है। जे मैं तेरे दिल विच वसदा हां ते दिल नू तली ते धर के, हाय सोहणीए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए नी लख बार सदके, सोहणीए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए नी लख बार सदके। चोरी चोरी तक मैनू दिल भर जावे, सामने जे आवे ते तू होश बुलावे,
तिखियां निगाहां वाले तीर चलावे, चुनरी दे ओले मुख फिर भी लुकावे। जे मैं तेरे दिल विच बसदा हां ते दिल नू तली ते धर के, हाय सोहणीए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए नी लख बार सदके, सोहणीए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए नी लख बार सदके। वादे होंदे ने नारे दुख देंदे ने सारे, ए भी झूठी मूठी प्यार न जता मुंडिया, ताने देवन के सारे हमें करना इशारे, दिल मन दानी मेरा न सता मुंडिया, ए भी करना तू मेरा इंतजार मुंडिया। मैं तने यू आना एतबार करके, तू खाने यू खाना तेरे प्यार करके, मैं तने यू आना एतबार करके, तू खाने यू खाना तेरे प्यार करके। जरा हंस बोल बैके मेरे अज कोल बैके, तू दिल दा राज भी पा कदी ते खोल के, जो तेरा प्यार हां मैं सजन दिलदार हां मैं, ते चल टुर नाल बलिए डगर इश्के दी चलिए, तेरे मैं गुन पे गावां ते सदके वारी जावां, मोहब्बतां नाल निभावां सांभलिए जान तेरे तो वारा, दिल नू नजर गुजारा जित तित तैनू हारा। मैं जेड़े पासे जावां तू बन जावे परछावां, रवे विच मेरी आरामां की करिए तू आसमानी तारा, मुख चंदर तो प्यारा होवे किंज गुजारा। चल कुड़िए शहर लाहौर उत्थे रहिंदे सोहणे लोग, दिल वटे ते बकरी टोर, दिल पासे जावां रवे जावे परछावां, रवे विच मेरी आरामां की करिए तू आसमानी तारा, मुख चंदर तो प्यारा होवे किंज गुजारा। कुड़िए चल हुन शहर कराची रोशन शक्लां मिठरे बासी, कर दे प्यार दे दूर उदासी होए। जे मैं तेरे दिल विच बसदा हां ते दिल नू तली ते धर के, हाय सोहणीए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए नी लख बार सदके। आधी मैं तांगी संसार छड़ के, तेरे उते सारा मेरा प्यार सदके, सोहणीए तू आजा दिलदार सदके, आजा हिरिए नी लख बार सदके। आधी मैं तांगी संसार छड़ के, तेरे उते सारा मेरा प्यार सदके, सोहणीए तू आजा दिलदार सदके। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और सारा अफजल के साथ। सारा साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। एक बड़े अरसे के बाद आप आज कॉमर्स के प्रोग्राम में शिरकत करेंगी और अपनी माहिराना राय से हमें नवाजेंगी। कॉमर्स का ताल्लुक़ ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी वजह यह है कि घर का बजट बनाना हो तब भी ख़वातीन का अहम किरदार होता है, और चीन में तो हम ये देखते हैं कि ख़वातीन चूँकि मिडिल क्लास में अपना एक बहुत ही अहम और कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा कर रही हैं, तो यहाँ ये अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आज हम जिस मौजू पर सबसे पहले बात करने जा रहे हैं वो है चीन का ई कॉमर्स का शोबा किस तरह सार्फी मंडी पर मस्बत असरात मुरतब कर रहा है। लेकिन उससे पहले लाइटर नोट पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ई कॉमर्स का शोबा है, आप इससे एक खातून के तौर पर इस्तेफादा करती हैं? अगर करती हैं तो कैसे? देखिए, ख़ातून के तौर पर, ख़ास तौर पर वर्किंग वुमेन के तौर पर मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आप दफ्तरी उमूर सरअंजाम दे रहे होते हैं, वहाँ घर भी साथ साथ चल रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं अगर अपना पाकिस्तान का और चीन के जो हालात हैं उनका कंपैरिजन करूँ तो मुझे यूँ लगता है कि अब यहाँ पर मेरे पास वक्त अपने लिए, घर के लिए ज़्यादा इसलिए निकल आता है कि वो जो सफ़र का वक्त
भाव ताव करने का वक्त, चीज़ों को ढूंढने का वक्त था, वो मैं घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन कर लेती हूँ और तसल्ली बख्श चीज़ें मिल जाती हैं। ज़हनी जिस्मानी दोनों थकावट से हम बच जाते हैं। और फिर उससे बड़ी बात यह है कि आपके पास जो चॉइस करने की जो यानी इंतखाब आपके हाँ पास इंतखाब जो है ना वो आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आपके उसी हिसाब से जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि इस वजह से मुल्की गैर मुल्की मसनूआत उनकी तरवीज भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके पास दुनिया जहाँ की चीज़ें हैं, सस्ती से महंगी से महंगी, तो वो भी इस हवाले से बड़ी मददगार रहती है। सामने मोहतरम, पाकिस्तान में भी हमारे साथी जो हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत से तजर्बात से गुजरते हैं, कुछ खुशगवार और कहीं कहीं कुछ ऐसी यादें हैं जो बाद में बंदा याद करता है तो कहता है ये मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन चीन में ई कॉमर्स का शोबा जो है इसको सरकारी तौर पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से ख़रीदते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको गारंटी और ज़मानत उस प्लेटफॉर्म की जानिब से भी मुहैया की गई होती है। तो इस चीज़ ने चीन की जो मईशत है उसकी तरक्की और फ़रोग में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ई कॉमर्स चीन में दही अहया की एक बुनियाद बन चुकी है। ई कॉमर्स और काश्तकार को दही तरक्की के एक जामे सनती चेन का दर्जा मिल चुका है। ना सिर्फ किसान और पॉडकास्टर बल्कि मुतअद्दिद मुकामी सरकारी अहलकार और जामियात के प्रोफेसर भी मसनूआत की ऑनलाइन फ़रोख्त के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बतौर मेज़बान अपना फ़ाल किरदार अदा करते हुए दिखाई देते हैं। सार्फिन के लिए ख़रीदारी का ये नया तरीक़ाकार ना सिर्फ सस्ता है बल्कि घर बैठे मसनूआत को बराह रास्त देखते हुए आसानी से ख़रीदारी को मुमकिन बनाता है। आदाद शुमार के मुताबिक 2021 में चीन की दही ऑनलाइन खुर्दा फ़रोख्त 2.05 ट्रिलियन युआन तक पहुँच चुकी है और मुल्क भर में ऑनलाइन खुर्दा फ़रोख्त की मजमूई मालियत 13.1 ट्रिलियन युआन तक जा पहुँची है। तो ये बहुत बड़ा फिगर है सारा साहबा। और जो आपने तस्करा किया ना, मैंने एक खातून सारिफ के तौर पे भी इसका तस्करा किया, लेकिन अगर मेरा ख्याल है हम इस ई कॉमर्स को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं खातून को घर बैठे इसके ज़रिए जो कारोबार की सहूलत मिली है वो बहुत बड़ी एक नेमत है। एक लड़की की कहानी हमने अपने प्रोग्रामों के इब्तदाई दौर में शेयर की थी जब हम गुर्बत की कहानियाँ शेयर कर रहे थे कि गुर्बत कैसे ख़त्म हुई। तो उसमें एक नौजवान लड़की ने कहानी शेयर की कि वो डबल रोटी या बंद या केक इस तरह के जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी करीबी बेकरी से ख़रीदती थी 7 या 8 की तादाद में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से उनको फ़रोख्त करती थी। उन्होंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें एक ऑनलाइन एंकर का सिर्फ किरदार अदा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे इतना मुनाफा हासिल होने लगा कि उन्होंने ना सिर्फ अपनी जॉब क्विट की बल्कि बहुत से लोगों को उन्होंने इस प्रोफेशन से वाबस्ता किया और उन्हें रोज़गार मुहैया करने में भी अहम किरदार अदा किया। तो चीन में ये सनत जो है गुज़श्ता चंद सालों में बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग़ पा रही है और जिस तरह आपने फरमाया कि इसमें सहूलत सबसे ज़्यादा बढ़कर ये है कि आप घर बैठे अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीद सकते हैं। इससे कबल हम ये देखते हैं कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप सिर्फ सफ़र की कोफ्त से बचने के लिए अक्सर चीज़ों की ख़रीदारी जो है वो तर्क कर देते हैं और उनके बगैर ही गुजारा करना चाहते हैं। तो इसके मईशत पर बाज़ औक़ात मनफी असरात मुरतब होते हैं। लेकिन जब आप मोबाइल ऐप पर बैठे हैं और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं जहाँ पर मुसलसल लाइव ब्रॉडकास्टर आपके सामने मुख्तलिफ मसनूआत को मुतारिफ़ करवा रहे हैं तो आप ना चाहते हुए भी कई चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस चीज़ ने एक ऐसा बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है जो दुनिया भर की कई मईशतों से बड़ा है। अगर चीन का सिर्फ ई कॉमर्स ट्रेड प्लेटफॉर्म्स का हम मुआजना करें दुनिया की दीगर मईशतों के साथ तो कई तरक्की पजीर ममालिक की मईशतें इस वॉल्यूम से हमें छोटी नज़र आती हैं। सामीन मोहतरम, यहाँ एक नगमा, उसके बाद अपने अगले मौजू की तरफ पढ़ेंगे। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अब अफसानों में भी नहीं रही। नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं।
जाने कि मैं भुला ना पाऊंगा उसे यूं सोचूंगा ये ख्यालों में कभी तो तुम आओगे नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं चार करके वो चली कहीं दूर कहीं वो नदियाँ पार पार करके टुकड़े चार चार करके वो चली कहीं दूर कहीं चलाना बाबू जरा हल्के 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 कहीं दिल का जाम न छलके दिल का जाम कहीं न छलके गाड़ी को चलाना बाबू नदियाँ पार पार करके वो टुकड़े चार चार करके टुकड़े चार चार करके वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और सारा अफजल के साथ। सारा साहिबा, कुछ देर के लिए हम ऑनलाइन माहौल से बाहर निकलते हैं और कुछ इर्द गिर्द अपने नज़र दौड़ाते हैं। चीन में इस वक्त बहार और गर्मी दोनों एक ऐसे संगम पे खड़े हैं कि खूबसूरत तरीन मनाजिर हमारे सामने क्रिएट हो रहे हैं। आप अपने फेसबुक पे अक्सर मुआजना करती हैं और दिल जलाती हैं लोगों का। लाहौर का मौसम और इस्लामाबाद का मौसम और फिर बीजिंग का मौसम और फिर नीला आसमान और फिर वहाँ का सुरमई आसमान आप मिलाती हैं तो यहाँ हमें जा बजा फूल खिले हुए नज़र आ रहे हैं। और ये फूल इतनी बड़ी तादाद में हैं। इस पर 2 प्रोग्राम पहले शायद साहब ने और मैंने एक तजियाती रिपोर्ट शामिल की थी।
इस रिपोर्ट से कबल शाहिद साहब से मैंने सवाल किया कि आप मुझे बताइए कि फूलों की मईशत में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो उन्होंने नीदरलैंड का नाम लिया। तो जो फिगर उन्हें मैंने उस वक्त बताया उसमें चीन उनसे कहीं आगे निकल चुका था। तो ट्रिलियंस ऑफ युआन की फूलों की तिजारत चीन से होती है, और ये ना सिर्फ खेतों में हमें नजर आते हैं बल्कि अपने जा बजा फैले हुए भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल शाहराहों पे नजर आते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जो सड़क के किनारे तो चलिए कोई कहता है कि दरख्त उगे और उनमें गुलाब खिले हुए, यहाँ तो सड़क के बीच में वो जो रॉ होती है उस पे भी गुलाब ही गुलाब है, और बाकायदा जिसे कहते हैं ना तख्ते हैं गुलाबों के। तो बल्कि आप जो तस्करा कर रहे हैं कि मैं फेसबुक पे दिल जलाती हूँ, तो उसमें अक्सर जो तस्वीर होती है उसमें मुझसे पूछा जाता है कि रोज़ क्या तुम इसी इलाके में सैर, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, ये रोज़ तुम इसी पार्क में इसी सड़क पे सैर करने जाती हो, दरख्तों वाली सड़क? तो मैंने कहा यहाँ कौन सी सड़क है जिसपे दरख्तों का साया नहीं है और ये इस तरह से फूलों की रविश नहीं है। और बल्कि आप अगर इसमें मजीद ऐड करें, यहाँ जो घास है उसमें भी हमें फूल खिले हुए नजर आते हैं, जो झाड़ियाँ हैं हाँ। वो भी फूलों से लदी हुई दिखाई देती हैं। तो बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया गया है हर शहर को, और इसमें जो इनका अमला है जो इस शोबे से वाबस्ता है वो भी लायक तहसीन है कि सर्दी हो गर्मी हो वो 20-20, 25-25 के क्लस्टर में निकलते हैं और इन पौधों की इस तरह निगहदाश्त करते हैं जिस तरह बच्चों की जाती है। तो इस खूबसूरत सनत का कुछ तस्करा करते हैं। हालिया बरसों में चीन के ज़्यादातर इलाकों में फूलों की सनत को भरपूर तरीके से फ़रोग मिला है। दही इलाकों को खूबसूरत बनाने के साथ साथ फूलों की सनत मुकामी अफरादी क़ुव्वत के लिए रोज़गार और आमदनी में इजाफे का सबब है। यह सनत गुर्बत के ख़ात्मे की कामयाबियों को मुस्तहकम कर रही है और दही इलाकों की अहया में भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। तो एक बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री बन चुकी है। और यहाँ पर चीन के कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर मौसम बहार रहता है, न सर्दी बहुत शदीद होती है न गर्मी। तो ये जो इलाके हैं ये तो वैसे ही मशहूर हैं कि यहाँ पर दुनिया की हर किस्म के फूल को, एक तो कुदरती तौर पर और उसके बाद जो मसनूई तरीक़ेकार से फूल बनाए, फूलों की अफजाइश की जाती है, उस तरीक़ेकार से भी फूलों की हर किस्म यहाँ पर मौजूद है। शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कि चीन, जिस तरह से आपने तस्करा किया, नीदरलैंड को बहुत पीछे छोड़ गया है। अभी आजकल महानूर ने और मैंने सारा साहब एक सिलसिला शुरू किया है कि इन फूलों को हम जाके आजकल रिकॉर्ड कर रहे हैं और दोस्तों के साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ हमने चेरी का एक बाग डिस्कवर किया है। अच्छा। जो बिल्कुल फेंस नहीं है उसके साथ और वो ओपन है। तो जब वहाँ चेरी लगेगी तो पहले हम खाएंगे फिर आप लोगों को बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दरख्त लगे हैं सड़कों के अतराफ, जिस तरह सारा साहब ने बताया कि आप सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं किसी भी सड़क पे, तो आपको गुमान यही होता है कि आप किसी गुलशन में हैं, किसी बाग में हैं और आपके दोनों तरफ सब्ज़ा जो है आपको वेलकम कर रहा है। सुबह के वक्त अगर आप अपनी खिड़की खोलें या सड़क पे आएँ तो परिंदों की चहचहाट और खूबसूरत आवाज़ें भी आपको खुश आमदीद कहती हैं। और सुबह के वक्त का तो मैं आपको बताऊं कि आप सुबह की सैर के लिए अगर निकलते हैं इस मौसम में, तो वो जो सुबह के वक्त एक ताज़ा हवा में फूलों की खुशबू, आजकल गुलाब की खुशबू बाकायदा बहुत ही ज़बरदस्त महसूस होती है। और आज शाम में निकलें तो रात की रानी की खुशबू। तो जनाब इस खूबसूरत सनत ने शहरों को भी महका दिया है। सामीन मोहतरम, इन्हीं महकती हुई बातों में एक खूबसूरत नगमा और उसके बाद अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। प्यार ए हो जया कीता बादलों में देखो कैसे चांद चमकता, शर्माए मुस्कुराए मेरे संग कदम कदम तू चलता ही जाए, मुस्कुराए मन में
रब से तू मांग लाऊं, हूबहू मांग लाऊं। पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। के समा भी जा तू मेरे अधूरेपन में, मैं भी तेरी लौ से जलूं। पलकों के साए साए एक तू ही हम सफर हो, हर ख्वाब से आगे चलूं। मन में तू ही समारा, धड़कनों पे है छारा। पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। संग लगी मैं रंग विच रंगी, ये दिल तुझे रब से ही मंगदा। इश्क संग लगी मैं रंग विच रंगी, ये दिल तुझे रब से ही मंगदा। न जानू मुझे कब तू कैसे तू मिलेगा, ये जानू बस तू मुझे मिलेगा मिलेगा। मैं संग तेरे रहूं ना प्यार मेरा तो रहेगा सदा। तेरे ही नूर से है नैनों को बांधा मैंने, कुछ ना दिखे तेरे सिवा। आजा तू साथ मेरे चाहत की इंतहा पर, सारी हदों को तोड़ जा। प्यार की जुस्तजू है यार जो रूबरू है, पढ़ लिया है मैंने इश्क दा कलमा। तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया, तेरे बिना जीना नहीं वे सोनिया। तेरे रंग रंगी गई वे सोनिया, मैं ते हूं मैं ना रही वे सोनिया। वेलकम बैक सामीन मोहतरम, आपको खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और सारा अफजल के साथ। सारा साहबा, आज आपकी मौजूदगी में हमारा जो प्रोग्राम है वो अब तक मुसलसल गुलो गुलजार हो चुका है और मज़ीद ये सिलसिला जारी है, क्योंकि अगला मौजू भी इत्तफाक से काश्तकारी का है। चीन में जो इस वक्त काश्तकारी की सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पर हैं और इससे मुतल्लिक़ जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। चीन में अनाज की पैदावार के हामिल अहम इलाकों में बीजों की बुवाई जो है वो तेज़ी से जारी है। मौसम बहार में 32.8 मिलियन हेक्टेयर पर
बीजों की बुआई की जा चुकी है। यूँ मुख्तस रकबे के निस्फ से शायद हिस्से पर बुआई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में काश्तकारी जो है वो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हुई है। यहाँ अपने सामीन को ये भी बताते चलें कि चीन में जो काश्तकारी है ये एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा है। यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। अगर एक गांव के अंदर 100 एकड़ के करीब जगह है जिसको पूरा गांव मिलकर काश्त करता है, और फिर यहाँ पर कोऑपरेटिव इदारे मौजूद हैं जिनमें कुछ के पास हल मौजूद हैं, कुछ के पास ज़री अद्वियात स्प्रे करने वाले ड्रोन्स मौजूद हैं। तो ये सारे मिलजुल कर जो है वो इस खेती बाड़ी के अमल को अंजाम देते हैं। उसकी वजह यह होती है कि अफरादी क़ुव्वत भी कम इस्तेमाल में आती है, और जो फालतू अफरादी क़ुव्वत किसी भी गाँव की बचती है वो शहरों में जाकर दीगर नौकरियाँ करते हैं। यूँ यहाँ पर बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल की जाती है कम ज़मीन से। और इसमें चीन के जो साइंटिफिक इदारे हैं उनका बड़ा अहम किरदार है, जो ज़मीन को मुंतखब करते हैं पहले और उसके मुताबिक बीज मुहैया करते हैं। और आजकल चीन में काश्तकारी की सरगर्मियों में जो अहम किरदार अदा कर रहा है वो चीन का बैदो सेटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो ज़मीन की साख्त देकर बताता है कि इस वक्त नीचे वाटर लेवल क्या है, यहाँ पर आने वाले दिनों में मौसम की कैफियत क्या होगी। तो किसान जो है वो बेहतर अंदाज में प्लानिंग करते हैं और अपनी फसलों की बेहतर देखभाल करते हैं। और इसमें मैं ये भी तज़किरा करूँ कि चीन में जो पेशावराना तरबियत के इदारे हैं वहाँ पर भी ज़रई तरबियत का, किसानों की तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम मौजूद है। और ये किसान जो हैं ये जदीद खतूत के मुताबिक, जदीद तकाज़ों के मुताबिक, जदीद मशीनरी का जो इस्तेमाल है वो सीख कर फिर अपने खेतों में उस सारे का अमली मुजाहिरा करते हैं। सामीन मोहतरम, अब बागों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और कुछ तज़किरा करते हैं चीन की बैरूनी तिजारत का, जो मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही है। चीन की कस्टम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने हालिया दिनों आदाद व शुमार जारी किए हैं जिनमें रवां साल के पहले 4 महीनों के बारे में बताया गया है कि चीन की जो दरामदात और बरामदात हैं इनकी मजमूई मालियत 12.8 ट्रिलियन युआन रही, जो पिछले इसी साल की मुद्दत के मुकाबले में 7.9% ज़्यादा है। बरामदात जो हैं इनमें 6.97 ट्रिलियन युआन का हजम सामने आया, और ये हजम जो है वो गुज़श्ता बरस से 10.3% ज़्यादा है। और दरामदात की मालियत 5.61 ट्रिलियन युआन रही, जिसमें पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 5% का इजाफा हुआ। और चीन की दी बेल्ट एंड रोड से वाबस्ता ममालिक के साथ जो दरामदात और बरामदात हैं उनकी कुल मालियत 3.97 ट्रिलियन युआन रही, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 15.4% ज़्यादा है। माहिरीन के ख़्याल में इससे चीनी मईशत में तवील मुद्दती बेहतरी का रुझान जो है वो बरकरार रहने की अक्कासी होती है, और साल भर बैरूनी तिजारत की मुस्तहकम तरक्की के लिए जो बेसिक सपोर्ट है वो फराहम कर दी गई है। सारा साहब, हम अक्सर बात करते हैं कि इस वक्त चीन जो है वो दुनिया की मईशत का इंजन बन चुका है, और ये आदाद व शुमार इस तरफ बिल्कुल इशारा कर रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब दुनिया अब भी रिसेशन का सामना कर रही है, यूरोप में हम ये देखते हैं कि जो सप्लाई चेन है वो अभी भी बहुत से मसाइल का सामना कर रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी माशी बहाली जो है वो बिल्कुल अपनी उस टेम्पो और स्पीड नहीं आ सकी। चीन ने ये आदाद व शुमार फराहम करके दुनिया को उम्मीद की ना सिर्फ किरण दी है बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक नवीद दी है कि अगर आप चीन की तरह कोविड की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा रहते हैं तो आप बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इस सब के लिए जो ये हुसूल है इसके लिए मुनज़्ज़म एक पॉलिसी का होना और उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी से अमल दरामद होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल है किसी भी पॉलिसी का, ये किसी भी मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल जनाब, ये अहम किरदार हम जानेंगे मज़ीद मौज़ूआत के साथ, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत नग़मा। है नसीबा मेरा या बुलावा, है नसीबा मेरा या बुलावा, मेरे मौला हाज़िर मैं हुआ हूँ, चौखट पे तेरी आके पड़ा हूँ। लगी रे लगी गोरे को लगन लगी, तेरी जो चुभन लगी रंग सारा चढ़ने लगा, तेरे संग रंगी जाऊं बन सत रंगी जाऊं, रंग रब न चढ़ा जा मेरे मौला, मेरी रंग दे चुनर रंग दे
फिदा मैं फना तू बका ही बका, मैं फिदा मैं फना तू बका ही बका, अब मेरा कुछ भी ना बचा है, खुद को तेरे हवाले किया है। लगी रे लगी गोरे को लगने लगी तेरी जो चुभने लगी, रंग सारा चढ़ने लगा, तेरे संग रंगी जाऊं बन सत रंगी जाऊं, रंग रब ना चढ़ा जा मेरे मौला, मेरी रंग दे चुनर रंग दे, चुनर रंग दे मौला, रंग दे चुनर रंग दे, चुनर रंग दे मौला, रंग दे चुनर रंग दे, चुनर रंग दे मौला, रंग दे चुनर रंग दे, चुनर रंग दे मौला। वेलकम बैक सामिन मोहतरम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम समात फरमा रहे हैं चीन शाहराह तरक्की पर ज़ुबैर बशीर और सारा अफजल के साथ। सारा साहब, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आपसे एक अहम बात मैं जानना चाहूँगा। आपने फरमाया कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए शॉपिंग करते हैं, तो अभी योम मई की जो छुट्टियाँ थीं अब उनको काफ़ी दिन गुजर चुके, लेकिन इस दौरान मुख्तलिफ़ ऐप्स ने डिजिटल कूपन्स दिए अपने सार्फिन को, तो आपने इन कूपन से कोई इस्तेफ़ादा किया या इस दफ़ा आप बिल्कुल इनसे बच बचा के रहीं? मैं इस दफ़ा इसलिए इनसे बच गई क्योंकि मैं ऑफ़िस में बहुत मसरूफ़ थी और इस मरतबा 1 मई की जो छुट्टियां थी वो हमारी ईद की छुट्टियों के साथ थी, क्योंकि हमारी ईद भी आगे पीछे ही आई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये 1 मई की छुट्टियों में भी जो भी इस तरह से कोई इनका मौका आता है उस पर जो कूपन्स दिए जाते हैं, इससे वाकई बहुत फ़ायदा होता है। स्पेशल बम्पर सेल जोन में आप दाखिल हो जाते हैं, बहुत से शोबे मुख्तलिफ, बहुत से आलात, बहुत से प्लेटफॉर्म्स आपके सामने ऐसे आते हैं कि जिनसे आप वाकई फ़ायदा उठाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने आम दिनों से ज़्यादा सस्ती और बेहतरीन चीज़ खरीद। और अभी एक और रिपोर्ट हमारे सामने है। लेबर डे की तातीलात के दौरान बीजिंग के एक रिहायशी मिस्टर वोंग जेंग्यू ने कहा है कि उन्होंने एक स्मार्ट फ्रिज ख़रीदा। इसी तरह बीजिंग ग्रीन एनर्जी सेविंग कंजम्पशन कूपन्स और प्रमोशनल डिस्काउंट्स की वजह से उन्होंने 2200 युआन की बचत की है। तो ये तो हमसे आगे निकल गए हैं। हाँ। लेकिन इन्होंने महंगा रेफ्रिजरेटर ख़रीदा होगा जिसमें उन्हें महज एक प्रोडक्ट में इतनी बड़ी बचत आई है। जो कंज्यूमर कूपन्स हैं, जिस तरह हमने शुरू में बात की, ई कॉमर्स चीन में मईशत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, इसी तरह ये कूपन्स भी आपको मायल करते हैं कि जनाब ये डिस्काउंट मिल रहा है, आप इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आगे बढ़ें। तो आप ना भी ख़रीदें तो आपका गुजारा चल रहा होता है, लेकिन इन कूपन्स की वजह से जो मईशत का सर्कल है वो तेज़ी के साथ घूमता है, वो पहिया, और गर्दिश एक आती है सरमाए की और तरक्की का हमें सफ़र नज़र आता है। इन कंज्यूमर कूपन्स की जो मजमूई मालियत है वो 19 अरब युआन रही। आप ये देखें कितना बड़ा मेगा डिस्काउंट था, ये तो एक मुल्क के बजट के बराबर हो गई, बहुत बड़ा। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर मार्केट को आगे बढ़ाने में और तरक्की देने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। आप कुछ तस्करा करते हैं जनाब चीन में जो तवानाई की पैदावार है, इसके ज़राए को जो है वो मुसलसल बेहतर बनाया जा रहा है और मुसलसल ये शिफ्ट हो रहे हैं। हम बात करते हैं अक्सर कार्बन न्यूट्रल की, और ये जो चीज़ें हैं अब नए ज़राए तवानाई हैं, इनमें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। रवां साल के आगाज़ से चीन में तवानाई की पैदावार में मुसलसल तरक्की हुई है और इसकी मावन सलाहियत में मुसलसल बेहतरी आई है, जिसने चीनी मईशत के मुस्तहकम ऑपरेशन को मजबूती से सहारा दिया है। पहली से माही में मुल्क में तवानाई की मजमूई खपत में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.4% का इजाफा हुआ। तवानाई की मजमूई खपत में गैर फौसल तवानाई की खपत के तनासुब में पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 0.8% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सब्ज़ और कम कार्बन सनती पॉलिसियों में मुसलसल बेहतरी के साथ पहली से माही में चीन में नई तवानाई, हाइड्रोजन तवानाई और नई तवानाई ज़ख़ीरा करने जैसी नई सनतों की तरक्की में तेज़ी आई है। बड़े विंड पावर, फोटोवोल्टिक प्लांट्स और जदीद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जैसे बड़े मनसूबों की तामीराती सरगर्मियाँ यके बाद दीगर शुरू की गई हैं। अगर आप बीजिंग से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको विंड कॉरिडोर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप थोड़ा सा बाहर निकलें तो आपको फोटोवोल्टिक, जिन्हें हम शमसी तवानाई से बिजली बनाने वाले मनसूबे कहते हैं, वो समंदर की शक्ल में आपको फैले हुए दिखाई देते हैं। चीन जहाँ बज़ाहिर तवानाई का हमें कोई मसला नज़र नहीं आता, और चीन जहाँ पर तवानाई पहले ही बहुत ज़्यादा सस्ती है, चीन अब भी न्यू एनर्जी की तरफ स्विच कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है।
जी बिल्कुल, और इसमें जहाँ बचत का अंसर है वहाँ सबसे अहम बात यह है इस ग्रीन एनर्जी की कि माहौल दोस्त है ये, और चीन जो हर सूरत ये इक़दामात इख्तियार कर रहा है कि माहौल को न सिर्फ महफूज किया जाए बल्कि इसको पहले से भी बेहतर किया जाए, और जो तरक्की है वो किसी भी सूरत माहौल की कीमत पर ना हो। बिल्कुल जनाब, और चीन जो है ना सिर्फ अपनी तरक्की के लिए पुरअज़्म है बल्कि पूरी दुनिया की तरक्की के लिए अब मावन किरदार अदा कर रहा है। चीन जो है वो बैरूनी तिजारत और बैरूनी सरमायाकारी में इस्तेहकाम के लिए भी हमें पुरएतमाद दिखाई देता है। सामीन मोहतरम, यहाँ चलते चलते तज़किरा करेंगे CPEC का, जिसके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें हम अपने सामीन के साथ अपने प्रोग्रामों में शेयर करते रहते हैं। इस हवाले से चीन ने एक मरतबा फिर ये अज़्म ज़ाहिर किया है कि चीन और पाकिस्तान जो हैं वो चारों मौसमों के स्ट्रेटजिक शराकतदार हैं, और दोनों मुल्कों के दरमियान जो वसी ताउन है मुख्तलिफ़ शोबों में वो इसी तरह जारी और सारी रहेगा। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी तरक्याती हिकमत अमली की हम आहंगी को मजबूत बनाने और चीन पाक इक़्तिसादी राहदारी की आला मयारी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। चीनी इदारे जो हैं वो पाकिस्तान में भरपूर अंदाज में न सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं बल्कि इस दौरान दोस्ती की बहुत सी कहानियाँ भी हमारे सामने आती रहती हैं। हम दिल से दुआ करते हैं कि वो चीनी भाई जो पाकिस्तान में CPEC की तरक्की के लिए और चीन पाक दोस्ती की जो मजबूती के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो सेहतमंद रहें, वो सलामत रहें, और वो अपनी इन नेक ख्वाहिशात को मुकम्मल करें और वापस मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपने प्यारों में आएँ और दोनों मुल्कों की जो दोस्ती है उसको मज़ीद लाजवाल बनाएं। तो आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। प्रोग्राम के हवाले से अपनी आरा का इजहार urd@cri.com.cn पर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए urdu.cri.cn। ज़ुबैर बशीर और सारा अफजल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। मैं टूटिया तारा ना बुर सहारा, अल्लाह दिसो मैं थे न तेरे या दोबारा। इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी बोलदा रे मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा हाँ जी रोंदा रहा। मैं टूटिया तारा ना बुर सहारा, अल्लाह दिसो मैं थे मैं तेरे या दोबारा। सामा खोंदा रहा दर्द होंदा रहा हाँ जी होंदा रहा। पास रह के भी दूर रहे हो, दूर रह के मेरे दिल में एक निशानी भूलने वाले रहते हो मेरे दिल में। बारिश की बूंदे क्या क्या याद दिलाए, गिरती है जैसे वैसे दिल को जलाए। टूटे दिलों को यूं जोड़ने वाले मेरी सदाएं दुआएं भी तो सुन, मुझे दिखा के वो चेहरा कभी तू रख ले मेरा भरम। क्या प्यार सजा है जो मैंने किया है, नहीं मिलना था तो दिल क्यों दिया है। दिल के घरों दे में एक
सपना सजाया लगने लगा है कोई अपना पराया। दिल के घरोंदे में एक सपना सजाया लगने लगा है कोई अपना पराया। रातें भी मेरी नहीं तन्हा, अब कैसे करूं ये कहानी बयां। दिल जो धड़कता था अब वो कहाँ है, वो भी कहीं खो गया। प्यार किया है ये पहली दफा है, उसे ना कहना मुझे क्या हुआ है। इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी बोलदा रे मुश्क खोंदा रे इश्क रोंदा रे हाँ जी रोंदा रे। ये है दोस्ती FM 98। चाइना रेडियो इंटरनेशनल एक नए आगाज के साथ एक नया अंदाज, वही जोश, वही जज्बा, वही वलवला। मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM पर एक साथ हमारी नशरियात आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। रोजाना सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक FM 98 दोस्ती चैनल पर। इस्लामाबाद और लाहौर से एक साथ चाइना रेडियो इंटरनेशनल मीडियम और शॉर्ट वेव्स पर भी एक साथ, सिर्फ आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक शॉर्ट वेव 7240 किलोहर्ट्ज और 9695 किलोहर्ट्ज पर। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज और 11650 किलोहर्ट्ज पर। रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 9800 किलोहर्ट्ज और 11660 किलोहर्ट्ज पर। और रात 11 बजे से 12 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज, शॉर्ट वेव 7285 किलोहर्ट्ज और 9535 किलोहर्ट्ज पर। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों, हालाते हाजरा, दिलचस्प खबरों, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज और नित नई मालूमात के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा फेसबुक पेज FM 98 दोस्ती चैनल। CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं। ईमेल कीजिए urd@cri.com.cn पर। विजिट कीजिए चाइना रेडियो इंटरनेशनल की वेबसाइट urdu.cri.cn। चाइना रेडियो इंटरनेशनल, हर लम्हा आपके साथ साथ।